जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। आचार्य वादीब सिंह सूरी द्वारा विरचित क्षत्र चूड़ामणि की वांछना हम लोग कर रहे हैं। अपर नाम जीवंतर चरित्र, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसके दूसरे लंब में एक चौथी उपकथा शुरू हुई है। उस उपकथा का बैकग्राउंड ऐसा है कि व्याधों द्वारा ग्वालों की गाय को चुरा लिया गया था। तो काष्टांगार ने क्रोधित होकर व्याधों को पकड़कर सज़ा देने के लिए अपनी सेना भेजी, लेकिन उस सेना ने भी व्याधों के सामने हार मान ली, हार कर पराजित होकर वापस आ गए। तो उसके बाद नंद गोप नाम के एक ग्वाले ने घोषणा की कि जो भी उन व्याधों को जीत लेगा उनसे मैं अपनी कुमारी कन्या का विवाह भी कर दूंगा। आज हम लोग 70 नंबर के श्लोक से आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 171 पर घोषणा को रोक दिया। सात्यंधरिसरस्तु स्तुच्छ्रुत्वा तद घोषणाम वारयत् उद्दातानाम हि लोकोयम खिलो ही कुटुंबकम। अन्वयार्थ, इसके अनंतर सत्येंद्र राजा के पुत्र ने उस घोषणा को सुनकर उसको रुकवा दिया। अब सत्येंद्र राजा के पुत्र कौन थे? जीवेंद्र कुमार थे। उन्होंने उस घोषणा को सुनते ही उसको रुकवा दिया। अत्र नीति, निश्चय से उदार चरित्र वाले पुरुषों को यह संपूर्ण संसार कुटुंब के समान है। सरलार्थ, उदार चरित्र वालों को संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान लगता है। अतएव उक्त घोषणा को सुनकर राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवेंद्र कुमार ने घोषणा करने वाले को रोक दिया। उसने नंद गोप को रोक दिया कि आप ऐसी कोई घोषणा मत कीजिए, हम इसका कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। विशेषार्थ, बड़े लोग तो उदार चित्त वाले होते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। उनको तो पूरा विश्व अपने कुटुंब जैसा ही लगता है। हिंदू परंपरा में, हिंदू मान्यता में एक लाइन आती है, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा विश्व ही एक कुटुंब के समान है। तो वैसे ही जो उदार चित्त वाले लोग होते हैं, बड़े दिल वाले लोग जो होते हैं, उनके लिए सभी लोग उनके कुटुंब के समान, पूरा विश्व ही उनके लिए कुटुंब के समान ही होता है। जीवेंद्र कुमार भी ऐसे ही महान पुरुषों में से एक थे। ग्वालों का दुख उन्हें अपना ही दुख लगा, अतः उन्होंने घोषणा करने वाले को रोक लिया और ग्वालों के दुख को दूर करने का निर्णय किया। अगला श्लोक देखते हैं 71 नंबर का, पेज नंबर 172 पर। जीवेंद्र कुमार के शौर्य का परिचय। जित्वाथ जीवक स्वामी किराताना हरत पुषुन तमोह्यभेद्यम खदोत्यर्भानुनातु विभिद्यते। अन्वयार्थ, इसके अनंतर जीवेंद्र कुमार व्याधों को जीतकर पशुओं को ले आए। अत्र नीति, निश्चय से जुगनुओं से नहीं नाश होने वाला अंधकार सूर्य से तो नष्ट हो ही जाता है। यहाँ पे काष्टांगार की सेना को जुगनुओं से कंपेयर किया है और जीवेंद्र कुमार को सूर्य से उनकी तुलना की गई। तो क्या हुआ कि जीवेंद्र कुमार ने व्याधों को हराकर सभी गायों को छुड़ाकर ले आए। सरलार्थ, जिस प्रकार महान अंधकार को जुगनुओं का समूह मिलाकर भी नहीं नष्ट कर पाता, उसको सूर्य की एक किरण क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती है, उसी प्रकार राजसेना भी जिन व्याधों की सेना से जीत नहीं पाई थी, उसी व्याधों की सेना को जीवेंद्र कुमार ने लीला मात्र में ही जीत लिया। लीला मात्र में ही यानी खेल खेल में ही समझो उनको जीत लिया और ग्वालों की सभी गायों को वापस ले आए। विशेषार्थ, यहाँ जीवेंद्र कुमार की शक्ति और शौर्य का परिचय दिया है।
जीवंधर कुमार सूर्य के समान शक्तिशाली हैं तथा काष्टांगार की राजसेना तथा व्याधों की सेना को जुगनू की उपमा दी गई है। अगला श्लोक देखते हैं हम लोग। नंद गोप आनंदित, 72 नंबर का श्लोक। ननंद नंद गोपोपी गोधनस्योपलब्धतम असुमतास्मसुभदोपी गरियो ही भृशम धनम। अन्वयार्थ, नंद गोप भी गो रूपी धन के मिल जाने से अत्यंत हर्षित हुआ। उनके लिए देखिए, गोधन ही उनके लिए धन है, क्योंकि गायों से ही उनकी कमाई होती है, तो इसके लिए वो गायें उनके लिए धन के समान ही हैं। अत्र नीति, निश्चय से प्राणियों को धन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। सरलार्थ, मनुष्य को अपने प्राणों से भी धन अधिक प्रिय होता है। अतएव नंदगोप अपने गोधन को प्राप्त कर अत्यंत आनंदित हुए। आजकल के परिपेक्ष में भी अगर देखें, ये तो पुरानी बात है, आज के ज़माने में भी अपने को अपने प्राणों से भी प्यारा धन होता है। जैसे क्या होता है कि अपने लाख रुपए की एफडी कराई, 5 वर्ष के लिए कराई, तो आप रोज़ उसको एफडी को देखते हैं और कैलेंडर देखते हैं कि ये 5 वर्ष कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। 5 लाख के मुझे 5,10,000 मिलेंगे। अरे तुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10,000 कमाने के लिए तेरे जीवन के 5 अमूल्य वर्ष चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसलिए यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने प्राणों से भी प्यारा, अधिक प्यारा धन होता है। और नंदगोप जो है उसको गोधन प्राप्त करके अत्यंत खुशी हुई। अगला श्लोक देखते हैं। कन्यादान के लिए जलधारा छोड़ना। अथानीय सुताम दातुम स्वामी नेवार्य पातयत कृत्याकृत्य विमूढ़ा ही गाढ़ स्नेहांध जंतवः। अन्वयार्थ, तदनंतर वह नंदगोप पुत्री को लाकर जीवंधर कुमार को देने के लिए जलधारा को गिराता है। निश्चय से अत्यंत स्नेह से अंधे पुरुष कृत्याकृत्य के विचार में मूढ़ होते हैं। सरलार्थ देखते हैं हम लोग। अति स्नेह से अंध हुए पुरुष यथा योग्य का विचार किए बिना ही कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ क्या हुआ कि नंदगोप ने विचार नहीं किया कि मैं कैसे अपनी पुत्री का विवाह जीवंधर कुमार से कर लूँ। जीवंधर कुमार ने तो उस घोषणा को रुकवा दिया था, बोल दिया था कि आप घोषणा मत कीजिए। फिर भी वो कन्या को लेके आया और जीवंधर कुमार को देने के लिए जलधारा गिरा दी उसने। फिर से पढ़ते हैं हम लोग सरलार्थ। अति स्नेह से अंध हुए पुरुष यथा योग्य का विचार किए बिना ही कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवंधर कुमार मेरी कन्या को स्वीकार करेंगे अथवा नहीं, इसका विचार किए बिना ही अपनी कन्या को लाकर जीवंधर कुमार को देने के लिए नंदगोप ने जलधारा छोड़ी। अब जीवंधर कुमार को भी लड़की पसंद है या नहीं, उनको शादी करनी है या नहीं, इसका विचार किए बिना ही नंदगोप वहाँ पर आए और उन्होंने जलधारा छोड़ दी। मित्र के लिए कन्या का स्वीकार। जीवंधरस्तु जग्राह वार्धाराम तेन पातिताम पद्मास्यो योग्य इत्युक्त्वा नह योग्य स्पृहा सताम। 74 नंबर का श्लोक है। इसका अन्वयार्थ देखते हैं हम लोग। फिर जीवंधर कुमार ने उसके द्वारा डाली हुई जल की धारा को पद्मास्य इस कन्या के लिए योग्य है यह कहकर ग्रहण किया। अत्र नीति, निश्चय से सज्जन पुरुषों की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती। क्या बता रहे कि उन्होंने अपने कोई मित्र था पद्मास्य नाम का, वही इस कन्या के लिए योग्य है ऐसा कहकर उस जलधारा को स्वीकार किया। सरलार्थ, सज्जन पुरुष की इच्छा अयोग्य पदार्थ में नहीं होती। अतएव राजपुत्र जीवंधर कुमार ने नंदगोप की कन्या को अपने मित्र पद्मास्य के लिए योग्य जानकर स्वीकार किया। ठीक है ना। अपने लिए तो अब वो तो कन्यादान करने आ गया था, उसने जलधारा कर दी, तो उन्होंने जीवंधर कुमार ने अपने लिए न लेकर अपने मित्र पद्मास्य के लिए उस लड़की को स्वीकार किया। जीवंधर कुमार की महानता का परिचय। माम मामेव पद्मास्यम पश्येति पुनरब्रवीत गात्र मात्रेण भिन्नम ही मित्रत्वम मित्रता भवेत।
अन्वयार्थ, हे मामा मुझको ही पद्मास्य जानो, ऐसा फिर कहने लगे। निश्चय से शरीर मात्र से भिन्न मित्रपना मित्रता कहलाती है। देखिए यहाँ क्या हुआ कि नंद गोप को तो जीवेंद्र कुमार पसंद थे, उन्होंने तो ये मन में ये ठाना हुआ था कि जो व्याधों को हराकर हमारी गायों को वापस लेके आ जाएगा उसी को मैं अपनी कन्या का वरण करूँगा, उसी के साथ। तो यहाँ पे उन्होंने जीवेंद्र कुमार ने तो अपने मित्र के लिए उस लड़की को स्वीकार किया। तो नंदगोप के मन में थोड़ा बहुत डाउट आया होगा कि ये कौन है, नंदगोप कैसा है, इसलिए जीवेंद्र कुमार ने ऐसा कहा कि हे मामा आप मुझे ही पद्मास्य जानो, मतलब मैं ही पद्मास्य हूँ ऐसा जानो। फिर यहाँ पे नीति का श्लोक ये बता दिया कि निश्चय से शरीर मात्र से भिन्न मित्र बना, सिर्फ ये ऐसी मित्रता है कि दो जिसमें एक जान है, इस तरह की मित्रता उनकी पद्मास्य के साथ है। तो क्या बता दिया कि शरीर मात्र से भिन्न मित्रता निश्चय से शरीर मात्र से भिन्न मित्रपना वही सच्ची मित्रता कहलाती है। सरलार्थ, जलधारा ग्रहण करने के पश्चात जीवेंद्र कुमार ने नंदगोप से कहा, मामा सच्ची मित्रता में मित्रों का शरीर ही अलग होता है, किंतु शेष कार्य और विचारों में समानता ही होती है। क्या बताया कि मित्र में तो सिर्फ शरीर का ही भेद होता है, एक का शरीर अलग होता है, दूसरे का शरीर अलग होता है, बाकी मित्रता में इतनी समानता होती है विचारों की और शेष सभी कार्यों की कि वो दोनों दो जिसमें एक जान जैसे ही होते हैं। अतः आप पद्मास्य और मुझ में कोई अंतर मत जानो, प्रसन्नता पूर्वक अपनी कन्या का विवाह पद्मास्य के साथ करो। वहाँ पे उनको नंदगोप को कन्विंस किया कि आप अपनी कन्या का विवाह मेरे मित्र पद्मास्य से कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 76 नंबर का जो ये दूसरे लंब का आखिरी श्लोक है वो देखते हैं हम लोग। पद्मास्य के साथ गोविंदा का विवाह। गोदावरी सुताम दत्ताम नंद गोपेन तुष्यता, परिणीयेथ गोविंदाम पद्मास्यो वन्नी साक्षिकम। अन्वयार्थ, तदनंतर पद्मास्य ने संतुष्ट नंदगोप से दी हुई गोदावरी की पुत्री गोविंदा को अग्नि की साक्षी पूर्वक स्वीकार किया। देखिए यहाँ पे कितने कैरेक्टरों की एंट्री हुई, नए कैरेक्टरों की। एक तो पद्मास्य जो जीवेंद्र कुमार के मित्र हैं, नंदगोप जो वो ग्वाला जिसने वो चैलेंज किया था या शर्त रखी थी कि जो गायों को छुड़ा के लेके आएगा उसको मैं कन्या दूंगा, उनकी पत्नी गोदावरी। तो पति पत्नी हुए नंदगोप और गोदावरी, और उनकी पुत्री गोविंदा। तो ये जिस लड़की को वो सौंपने आए थे उस लड़की का नाम गोविंदा था। तो यहाँ पे नंदगोप ने भी जीवेंद्र कुमार के वचनों की लाज रखते हुए बिना लड़की कौन है इसको जाने हुए उस गोविंदा को अग्नि की साक्षी पूर्वक स्वीकार कर लिया। सर्वार्थ, तदनंतर नंदगोप ने अत्यंत संतोष पूर्वक ग्वालिन गोदावरी की पुत्री गोविंदा का विवाह जीवेंद्र कुमार के मित्र पद्मास्य के साथ अग्नि की साक्षी पूर्वक विधि से संपन्न किया। यहाँ पर ये दूसरा लंब समाप्त होता है। इति श्री वादीब सिंह सूरी विरचिते छत्र चूड़ामणो गोविंदा लंभो नाम द्वितीय लंभ। ये समाप्त हुआ। अभी अपने पास में समय है तो आज अपने थोड़ा सा तीसरा वाला लंब भी शुरू कर देते हैं। तीसरा लंब, दोनों का आनंद पूर्वक जीवन यापन। तीसरे लंब का पहला श्लोक जो है पेज नंबर 176 पर। अथोपयम्य गोविंदा पद्मास्ये रमयत्यलं वीर श्रियम कुमारे च तत्र प्रस्तुत मुच्यते। अन्वयार्थ, इसके अनंतर गोविंदा से विवाह कर पद्मास्य आनंद पूर्वक रमण करते हुए और वीर लक्ष्मी को प्राप्त करके जीवेंद्र कुमार के सानंद रहते हुए वहाँ जो वृत्तांत हुआ उसको कहते हैं। यहाँ पे आगे उपकथा 5वीं शुरू हो रही है तो उसका वृत्तांत यहाँ बता रहे हैं, उसी का सूचक ये श्लोक है, पहला श्लोक। सरलार्थ, गोविंदा के साथ विवाह करके पद्मास्य अत्यंत आनंद पूर्वक भोगों में तल्लीन हो गए और विजयश्री प्राप्त करके जीवेंद्र कुमार भी सानंद रहने लगे।
तदुपरांत जो घटनाएं घटित हुई अब उनका वर्णन करते हैं। उपकथा नंबर 5, श्रीदत्त व्यापारी का परिचय। दूसरा श्लोक तीसरे स्तंभ का। आसीत पुरा वास्तव्यो वैश्य श्रीदत्त नामकः वित्ताय स्पृहयस्तोयं धनाशा कस्य नो भवेत्। अन्वयार्थ, उस पूर्व में रहने वाले श्रीदत्त नाम के एक वैश्य थे। उन श्रीदत्त सेठ ने धन कमाने की वांछा की, सो ठीक है। अत्र नीति, धन की आशा किसके नहीं होती। यहाँ पे एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है उपकथा 5 में, श्रीदत्त नाम का सेठ जो उसी राजपुरी नगरी में रहता था। सरलार्थ, राजपुरी नाम की नगरी में श्रीदत्त नाम के एक प्रसिद्ध व्यापारी रहते थे। उन्हें धन कमाने की प्रबल इच्छा हुई, क्योंकि धन की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को होती है। तीसरा श्लोक देखते हैं। धन कमाने के लिए चिंतन सहज, अर्थार्जन निदानम च तत्फलम चाय मोहात् निरंकुशम ही जीवनामैहिकोपाय चिंतनम। अन्वयार्थ, फिर उन्होंने धन कमाने के कारण और उसका फल विचारा। अत्र नीति, निश्चय से मनुष्य के इस लोक संबंधी आजीविका के उपाय का चिंतन करना बिना बाधा के ही हो जाता है। देखिए, धन कमाने की इच्छा सिर्फ बड़ा दिखने के लिए नहीं होती। अमुक जीवन आवश्यक वस्तुओं का सहज संचालन हो सके, उसके लिए भी धन कमाने की इच्छा होती है। तो उसको भी आजीविका कमाने के बारे में जो सेठ श्रीदत्त है वो विचार करने लगा। सरलार्थ, मनुष्य को आजीविका हेतु धन कमाने के उपाय का विचार निराबाध रूप से स्वयमेव ही नित्य रहता ही है। अतएव श्रीदत्त सेठ भी धन कमाने के उपाय और उसके फल पर विचार करने लगे। अगला श्लोक देखते हैं, 5 नंबर, चौथे नंबर का श्लोक। प्रिंट यहाँ पे 5 हुआ है, लेकिन ये चौथे नंबर का श्लोक है। उद्यमशील मनुष्य के विचार। अस्तु पैतृकमस्तोकं वस्तु किं तेन वस्तुना रोचते ही न ही शौंडाय परपिंडादीदा दीनता। अन्वयार्थ, भले ही पूर्वजों का उपार्जन किया हुआ बहुत धन रहे, किंतु उस धन से क्या। निश्चय से उद्योगी पुरुष के लिए दूसरों के कमाए हुए अन्न आदि पर निर्वाह करना रुचिकर नहीं होता। देखिए, नीति का श्लोक बता दिया। पहले तो ये बताया कि सेठ श्रीदत्त के पूर्वजों का बहुत सारा धन उपार्जन किया हुआ था, मतलब धनिक परिवार से थे सेठ श्रीदत्त। फिर नीति बता दी कि आप उद्योगी पुरुष हैं यदि, तो दूसरों के कमाए हुए अन्न आदि पर निर्वाह करना उद्योगी पुरुष को रुचिकर नहीं लगता। ये निश्चय से अत्र नीति बता दी। सरलार्थ, मेरे पास पूर्वजों द्वारा कमाया हुआ धन है तो होने दो, उस धन से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि उद्यमशील मनुष्य को मुझे दूसरे के कमाए हुए अन्न और धनादि पर निर्भर रहना प्रिय या अच्छा नहीं लगता। ये सहज स्वाभाविक स्थिति है। जो मेहनतू पुरुष होगा, जो उद्यमी पुरुष होगा, उसको अपने पूर्वजों का कमाया हुआ पैसा, दो चीज़ें इसमें, एक तो पर्याप्त भी नहीं लगता है, उसको कम ही लगता है, और दूसरा कि उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है कि मैं अपने पूर्वजों का कमाया हुआ पैसा वो क्यों खाऊं, मैं खुद कमाऊंगा खुद खाऊंगा। तो ऐसा विचार उस सेठ श्रीदत्त ने किया। 5वां श्लोक देखते हैं हम लोग। धन की सत्ता और वृद्धि के लिए कमाना आवश्यक। स्वापतेय मनायम चेत स्वव्ययम व्यति भूर्यपि सर्वदा भुज्यमानो ही पर्वतोपि परीक्षयी। अन्वयार्थ, स्वसंचित धन यदि आमदनी से रहित और व्यय से सहित हो तो बहुत भी समाप्त हो जाता है। निश्चय से, अत्र नीति, निश्चय से हमेशा उपयोग में आने पर पर्वत भी एक दिन समाप्त हो जाता है। बहुत गहरी बात यहाँ पे बता दी है
कि स्वसंचित धन, आपका पहले से जो संचित किया हुआ धन है, यदि नई आमदनी नहीं है आपके पास में, नया धन उपार्जन का कोई स्तोत्र नहीं, और पड़ा हुआ धन ही यदि आप खा रहे हैं या उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो, और वैसे सही है, तो वो बहुत भी हो तो समाप्त हो जाएगा। मतलब अपने बड़े बुजुर्ग भी कह के गए हैं कि अपने घर में गेहूँ अगर समझो 100 किलो पड़े हुए हैं और हमने नए गेहूँ नहीं लाए और उसी गेहूँ को खाते गए, तो वो एक ना एक दिन तो समाप्त होंगे, भले ही 100 किलो ही क्यों ना हो, मगर कभी ना कभी वो ज़रूर समाप्त होंगे। फिर निश्चय से नीति की बात बता दी कि निश्चय से हमेशा उपयोग में आने पर पर्वत भी एक दिन समाप्त हो जाता, पहाड़ ही क्यों ना हो, उसको यदि हम रोज़ खनन करते रहें, उसमें से कोयला निकालते रहें, सोना चांदी या और भी प्रेशियस मेटल्स निकालते रहें, तो वो एक ना एक दिन ख़त्म होने ही वाला है। सरलार्थ, जैसे विशाल पर्वत में से प्रतिदिन एक एक पत्थर तथा मिट्टी का ढेला निकालते रहेंगे, तो एक दिन वह विशाल पर्वत भी समाप्त या नष्ट हो जाएगा। वैसे ही पूर्वजों के द्वारा संचित बहुत धन में भी नवीन आय न मिलाई जाए और उसे ही खर्च करते रहें, तो वह भी एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। अतएव पूर्व संचित धन की सत्ता के लिए, अर्थात धन वृद्धि के लिए नया नया धन पुनः पुनः कमाते रहना चाहिए। ये अत्र नीति का श्लोक बता दिया है कि कहानी के साथ अपने को नीति भी समझा रहे हैं कि पड़ा हुआ धन यदि हम इस्तेमाल करते रहें, खाते रहें, और नए धन का कोई स्तोत्र अपने पास ना हो, नए धन बढ़ने का अपने पास यदि कोई रास्ता ना हो, कोई साधन ना हो, तो कितना भी धन क्यों ना हो, वो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा। अगला श्लोक देखते हैं 6 नंबर का। दरिद्रता का दुख, दारिद्र्यादर परम नास्ति जंतूनामप्यरुंधतुम अत्यक्तम मरणम प्राणो प्राणिनाम हि दरिद्रता। अन्वयार्थ, मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर दूसरा कोई दुख देने वाला नहीं है। निश्चय से जीवों के दरिद्रता प्राणों के निकले बिना मरण के समान है। क्या बता दिया देखिए यहाँ पे कि मनुष्यों को दरिद्रता से बढ़कर अत्यंत दूसरा कोई दुख नहीं है। गरीबी में जितना दुख है, आपको पैसों के बिना, धन के बिना या आय के बिना आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना पड़ता है। सारी इच्छाएं आपकी, आपके परिवार की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। अतएव वो बहुत दुख देने वाला है। दरिद्रता जो है वो बहुत दुख देने वाला है। और निश्चय से जीवों के दरिद्रता प्राणों के निकले बिना ही मरण के समान है। अगर उत्कृष्ट जाति की दरिद्रता है कि अभी क्या खाना है, अपने को खाने की व्यवस्था भी नहीं है, तो वो प्राण निकले बिना ही मरण के समान है। वो वाली दरिद्रता जो है वो प्राण निकले बिना ही उस जीव के लिए मरण के समान है। सरलार्थ, मनुष्य को दारिद्र्य से बढ़कर अन्य कोई बड़ा दुख नहीं है, क्योंकि दारिद्रता मनुष्य को प्राणों के निकले बिना ही जीवित मरण है। विशेषार्थ, निर्धनता से होने वाला दुख मानसिक दुख है। शारीरिक दुख से मानसिक दुख नियम से अधिक पीड़ादायक होता है। अतः निर्धनता से बढ़कर मनुष्य जीवन में अन्य कोई बड़ा दुख नहीं है। मरण का दुख तो जीवन में मरण के समय एक बार ही होता है, किंतु निर्धनता का दुख मनुष्य को प्रति क्षण प्रतिपल होता ही रहता है। क्या बता रहे हैं यहाँ पे, फिर से अपन पढ़ेंगे इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि निर्धनता से होने वाला दुख जो है वो मानसिक दुख है। आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है वो स्थिर नहीं रहता। आपको निरंतर विचार चलते रहते हैं कि आज शाम दोपहर को अपने को क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कल के खाने की व्यवस्था होगी या नहीं होगी। तो शारीरिक दुख से मानसिक दुख जो है, देखिए शरीर में यदि आपको कहीं चोट लगी है और आपकी मानसिक स्थिति बहुत स्ट्रांग है, तो आप उस उस दर्द को सहन कर सकते हैं। लेकिन मानसिक दुख जो है वो नियम से शारीरिक दुख से अधिक पीड़ादायक होता है। अतः निर्धनता से बढ़कर मनुष्य जीवन में अन्य कोई बड़ा दुख नहीं है। बिना पैसों के ना तो आप भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं, ना अच्छे रहने से पहनने की व्यवस्था कर सकते हैं। अगर आप भोजन ही नहीं कर पाएंगे तो उससे बड़ा दुख
मतलब निर्धनता से बड़ा दुख क्या होगा आपके लिए? मरण का दुख तो जीवन में सिर्फ एक बार आएगा। जिस समय मरना है उसके एक क्षण पहले, थोड़ी देर पहले आपको मरण का दुख होगा। किंतु निर्धनता का दुख मनुष्य को प्रति क्षण या प्रति पल होता ही रहता है। उसको रोज़ उसके दिमाग में चलता है कि मेरे पास में पैसे नहीं हैं, मैं क्या खाऊंगा, क्या कहाँ रहूँगा, क्या पहनूंगा, अपने बच्चों को कैसे बड़ा करूँगा। इसका जो दुख होता है वो उसको प्रति क्षण होते रहता है। एक और श्लोक देखते हैं 7वें नंबर का, निर्धन के गुण और विद्या की स्थिति। ये थोड़ा सा श्लोक लंबा है, चलिए पूरा कर लेंगे, अपने पास 5 मिनट का समय है। रिक्तस्य हि न जागर्ति कीर्तिनीयोऽखिलो गुणः हन्त किं तेन विद्यापि विद्यमाना न शोभते। अन्वयार्थ, निश्चय से निर्धन पुरुष के जगत प्रशंसनीय संपूर्ण गुण प्रकाशित नहीं होते। खेद की बात है कि और तो क्या, उसकी विद्यमान विद्या भी शोभित नहीं होती। देखिए, निर्धन व्यक्ति होगा तो उसके कोई गुण दुनिया के सामने प्रकाशित नहीं होंगे, और उसकी विद्यमान विद्या, अगर उसके पास ज्ञान भी है बहुत, तो वो भी निर्धनता के कारण शोभित नहीं होगी। सरलार्थ, निर्धन व्यक्ति के जगत प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित या प्रसिद्ध नहीं होते। आपके पास पैसा नहीं है और आपके अंदर बहुत अच्छे जगत में जिसकी प्रशंसा हो सके ऐसे गुण यदि विद्यमान है, जैसे आपको किसी पे दान देना है, किसी को, आप स्वयं ही निर्धन है तो आप किसी को क्या दान दे पाएंगे, या किसी की आपको हेल्प करनी है, किसी की मदद करनी है, किसी का इलाज करना है, तो आप कैसे कराएंगे? आप निर्धनता से तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कहा गया है कि निर्धन व्यक्ति के जगत प्रशंसनीय गुण भी प्रकाशित या प्रसिद्ध नहीं होते। इतना ही नहीं, खेद की बात तो यह है कि उसके विद्यमान स्पष्ट और प्रकट विद्याएं भी शोभायमान नहीं होती। विशेषार्थ, निर्धन मनुष्य सतत अपनी गरीबी के विषय में ही सोचता रहता है, अतएव उसके विद्यमान विशेष गुण और प्राप्त की हुई विद्याओं के प्रति उसका आत्मविश्वास क्रम क्रम से कम होता रहता है, और वह अपने को स्वयं ही दीनहीन, अपात्र मानने लगता है। उसके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम ख़त्म हो जाता है। उसको लगता है कि मैं दुनिया के लिए क्या कर पाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए वो स्वयं खुद को दीनहीन और अपात्र मानने लग जाता है। जो स्वयं ही अपने को भीतर और बाहर से दीनहीन मानेगा, उसे अन्य लोग गुणवान और विद्यावान कैसे मानेंगे? अतः वैचारिक दुर्बलता के कारण उसके गुण और विद्याएं प्रसिद्ध नहीं होती। निर्धन अवस्था में भी आत्मविश्वास रखने वाले पुरुषार्थी मनुष्य की निर्धनता निकल जाती है और वह महान हो जाता है। श्लोक में जो रिक्तस्य शब्द आया है उसका अर्थ आत्मविश्वास या मनोधैर्य से रहित भी कर सकते हैं। देखिए क्या बताया बोल्ड लेटर्स में, यहाँ पे निर्धन अवस्था भी हो, मगर यदि आत्मविश्वास हो कि मैं दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ, तो आत्मविश्वास रखने वाले और पुरुषार्थ करने वाले मनुष्य की निर्धनता निकल जाती है और वो महान बन जाता है। वो दुनिया की सेवा कर सकता है, बिना धन के भी वो प्रयास कर सकता है। शारीरिक, मानसिक, किसी भी तरह से वो दुनिया की सेवा कर सकता है। और इसमें फिर से ये बताया कि श्लोक में जो रिक्तस्य शब्द आया है उसका अर्थ आत्मविश्वास या मनोधैर्य से रहित भी कर सकते हैं। तो ये अपने 7 श्लोक हुए हैं। तीसरा लंबा आज से अपन ने शुरू किया है। विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी की बात को समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो हे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणाग्रहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। जय जिनेन्द्र।